हेलो एवरीवन। बहुत जल्द हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, तो क्यों ना हम एक फ्रेश स्टार्ट करें, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला था कुछ गड़बड़ हो गया। हो सकता है कि हमारी ही वजह से हुआ हो, तो लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगिनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो। तो हम बाइबल में देखते हैं रूथ के जीवन में, रूथ का सब कुछ खो गया था, कुछ भी नहीं था, उस देश में अकाल पड़ा और दूसरी जगह वो आई। लेकिन जो परमेश्वर की योजना उसके लिए थी वो बहुत अच्छी थी और उसकी शादी बोआस के साथ हुई और उसके जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट हुआ। रूथ यीशु मसीह की परदादी कहलाई। दूसरी चीज हम देखते हैं उड़ाव पुत्र के बारे में, जो अपनी सारी जो संपत्ति लेकर के दूर देश में चला गया, वहां संपत्ति सारी उड़ा दी, लेकिन जब उसको मन फिराया, अपने पिता के पास वापस आया, तो इसमें एक फ्रेश स्टार्ट मिली। हम देखते हैं सामरी स्त्री के बारे में, जिसने वो उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई और उसका जीवन बदल गया और उसके जीवन में भी एक फ्रेश स्टार्ट हुआ। स्त्री थी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। यीशु मसीह ने उससे बोला, जा, मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता, लेकिन फिर से पाप मत करना। तो उसके जीवन में भी एक फ्रेश स्टार्ट हुआ। तो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी फ्रेश स्टार्ट हो और जो गलतियां हैं वो यीशु मसीह में क्षमा करना चाहते हैं और एक नया स्टार्ट हमको देना चाहते हैं। तो इसकी शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं स्टार्ट, START, स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है? S मीन्स स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। बहाने बनाना बंद कर दे कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं तो एक लड़की हूँ, मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है और मैंने कोई भी काम अच्छे से नहीं किया। तो ये बहाने बनाना बंद कर दे, दूसरों पे दोष लगाना भी बंद कर दे, क्योंकि सारी चीजें हैं जो फ्रेश स्टार्ट करने से रुकावट डालती है। दूसरी चीज, टेक द स्टॉक ऑफ व्हाट यू हैव। जो कुछ भी आपके पास है उसे लिख ले। हो सकता है वो गिफ्ट्स हो, टैलेंट्स हो, आपके अंदर खूबियां हो सकता है गिटार बजाना भी हो सकता है, कुकिंग भी हो सकता है, टीचिंग भी हो सकता है। तो जो कुछ भी आपके पास है ना, दान वरदान गिफ्ट्स जो भी है, उसको लिख ले। मूसा के पास लाठी थी, उसने बोला लाठी है, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। दाऊद के पास गोफन और पत्थर था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। तो आपके पास जो कुछ भी है उसको लिख ले, क्या क्या है, परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेंगे। तीसरी चीज है A, एक्ट इन फेथ। अब आप विश्वास में कार्य करें। जैसे दो अंधे थे जो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से बोला कि यीशु, दाऊद की संतान, हम पे दया कर। तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं कर सकता हूँ? तो अंधों ने बोला, हाँ, हम विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। तो जैसा हम विश्वास करते हैं ना, उसी के अनुसार हमारे जीवन में होता है। तो हम विश्वास करें कि यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और जो भी गिफ्ट्स और टैलेंट्स हैं जो हमारे पास हैं, उनको लेकर के हम विश्वास में आगे बढ़े और विश्वास में कार्य को करें, क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपके साथ होगा। चौथी चीज है R, रीफोकस योर माइंड। तो अपना ध्यान है वो रुकावटों की ओर ना डालें कि इतनी सारी रुकावटें हैं गिफ्ट्स और टैलेंट्स यूज करने के लिए और फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, उन पर ध्यान केंद्रित ना करें, लेकिन अपना ध्यान कहाँ लगाना है? परमेश्वर की ओर लगाना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं उनको हमको रिप्लेस करना है। किससे करेंगे हम? परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वही एंटीडोट है। तो हमको क्या करना है कि परमेश्वर के वचन पे मनन करना है, उनका वचन पढ़ना है, हमारे मन में दोहराना है और हमें बोलना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा के वचन पे दिन और रात मनन करता है। तो हमको फोकस करना है, रीफोकस आवर माइंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। लास्ट चीज है ट्रस्ट गॉड नोज दैट व्हाट ही इज डूइंग। परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी सारी योजनाओं को सफल बनाने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर पे भरोसा रखना और नए साल के लिए भरोसा करना है कि जो कुछ भी होगा वो परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा और हम अद्भुत आश्चर्य क्रम को देखेंगे। तो आइए हम एक नई शुरुआत के साथ नए साल में प्रवेश करें। START, स्टार्ट, stop making excuses, take the stock of what you have, act in faith, refocus your mind and trust that God knows what he is doing. तो जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे विश्वास के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, तो परमेश्वर के महान अद्भुत आश्चर्य क्रम को देखने पाएंगे और ये कहेंगे कि यहोवा की ओर से हुआ है और हमारे देखने में अद्भुत है। तो आइए हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं।